हेलो बच्चों, अनिमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक और चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के टीयर 1 के एग्जाम के लिए। एवरेज मिक्सचर के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जरा डील किया जाए। ठीक है, तो प्रश्न थोड़े आसानी ही होते हैं, इसकी ट्रिक्स भी होती है, नॉर्मल तरीके से भी हो जाता है। जो भी आपको कंफर्टेबल है कि आप कर सकते हो, मैं हर तरीके से आपको मदद करने की कोशिश करूँ। तो 5 किलोग्राम 18 किलो का मिलाया जा रहा है 2 किलोग्राम किसी और टाइप के साथ, ताकि 20 किलोग्राम का टोटल मिक्सचर बने। तो मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ क्या है। एलिगेशन की ट्रिक होती है, तो 18 किलोग्राम का 18 किलोग्राम की एक वैरायटी है, दूसरी वैरायटी अपने को नहीं पता, मिला के 20 रुपए की होनी है वैरायटी। तो जो दो चीज सामान मिलाते हो ना, उनके रेट्स को आप इधर लिखते हो, है ना, और जो इफेक्टिव रेट फाइनल रेट होने वाला था वो बीच में लिखते हो। तो 18 रुपए का एक रेट है, दूसरा रेट अपने नहीं पता, और 20 रुपए का फाइनल रेट बनना है। इनका जो अंतर है, इन दोनों का अंतर, वो आप यहाँ लिखते हो, है ना। इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिखते हो, और इन दोनों का अंतर देखो। अब इससे ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो 18-20 में 18 छोटा है, तो x और 20 में पक्का x बड़ा ही होगा डेफिनेटली, तभी दोनों मिलके बनेंगे। आप सोच के देखो कि 18 रुपए का कुछ सामान आप 15 रुपए के सामान के साथ मिलाओगे, तो 20 रुपए की लागत तो कभी भी नहीं पड़ेगी ना, कम ही होगा ना, 18 और 15 के बीच में ही जाएगा। तो वही 18 और कुछ का सामान मिला के अगर 20 रुपए का पड़ रहा है, तो वो जो कुछ है वो 20 से बड़ा होगा पक्का। कॉमन सेंस है। इसका जो अंतर है वो होगा x-20। अब ये जो अंतर होता है ना, ये अंतर कुछ और नहीं, ये रेशियो ही होता है। जैसे 5 और 2 है, ये 5 और 2 होता है, तो भाई ये 2 है तो ये 5 होगा। नहीं, ये खुद 5:2 में होना चाहिए। ये जो रेशियो है ना, ये खुद 5:2 होना चाहिए, यही ट्रिक है। 5 क्या 5, या ब्रैकेट में लिख दो, ये 5 और ये ब्रैकेट में, ये तो जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ना, यही सेम होनी चाहिए। अगर मान लो ये 1 होता, मान लो ये 1 होता, तो आप इसको 2 से गुणा करते तो ये भी 2 से गुणा हो जाता। समझ रहे हो, इसको इससे मैच करना है। ये 2 है और 2 ही है एक्चुअली, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एलिगेशन की ट्रिक्स होती हैं, आपको बेसिक्स जानना है तो आपको दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आप कैसे चीजों को बस फटाफट से समझ के क्वेश्चंस कर दो एग्जाम। तो फिर से समझाता हूं, देखो, दो वेराइटीज को अगर मिलाते हो और आपको पूरे मिक्सचर का रेट के बारे में कुछ क्वेश्चन कहता है, तो दोनों वेराइटीज के रेट को ऊपर में लिखा करो, मिक्सचर का रेट बीच में लिखा करो। इनका अंतर आमने सामने क्रॉस करके लिखो, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर लिखो। ये जो अंतर का रेशियो होगा ना बेटा जी, वही सामान की क्वांटिटी का रेशियो होगा। सामान की क्वांटिटी 5:2 है, इसका रेशियो भी 5:2 होगा। किस्मत से 2 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 का 2 है तो 5 का 5 होगा, मतलब x सीधा 25 हो जाएगा, है ना। तो जो x-20 की वैल्यू है ना, वो 5 है, तो x सीधा 25 हो जाएगा। खत्म, खत्म कहानी। अब आप बोलते हो कि सर एकदम से इतनी कम टाइम में ये सब याद नहीं हो पाएगा, तो मुझे बेसिक्स से बता दो। तो बेसिक्स यही है कि इसका अनदर टाइप का कॉस्टलियर बीट x मान लीजिए। तो बेसिक्स ये बच्चा कि 18 रुपए के हिसाब से 5 किलो आपने मिलाया, x रुपीस के हिसाब से 2 किलो मिलाया, ठीक है। टोटल 7 किलो की जो रकम है, 7 किलो का जो गेहूं है, वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम का पड़ा। यही है तो बेसिक, समझ इस बात को। 18 रुपए के हिसाब से 5 किलो मिल रहा है, 18 गुणे 5, ये पैसा आपका खर्च हुआ। 2 किलोग्राम मिलाया x रुपीस वाली वेरायटी का, तो x इंटू 2 वो अलग पैसा खर्च हुआ। तो 18 इंटू 5 प्लस x इंटू 2, 18 इंटू 5 प्लस x इंटू 2, ये दो पैसे खर्च हुए आपके। 5 किलो 2 किलो, टोटल सामान कितना 7 किलो, तो 1 किलो की रकम के लिए 7 से डिवाइड कर दिया, और वो 1 किलो की जो रकम पड़ रही है वो 20। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके फायदा क्या है इस तरीके का, कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फटाक से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, समझ के जाओगे। तो नुकसान क्या है, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। अगर आप इस तरीके को समझ सकते हैं तो एकदम चुटकी हो जाके क्वेश्चन हो जाएगा, शायद बिना पेन चलाए भी। बाकी आप देख लीजिए जैसा भी कंफर्टेबल आपको लगे। एग्जाम इतना पास है, मैं बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही वाला मेथड सीखो। 39 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 51 किलोग्राम। अगर हम टीचर को भी ले लेते हैं तो 0.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझो, लॉजिकल लगाओ, कि अगर टीचर साहब आए हैं तो जितना वजन था, जितना वजन था उतना तो उन्होंने मेंटेन करा है, जितना वजन था उतना तो उन्होंने मेंटेन किया है, और 0.2 किलोग्राम एक्स्ट्रा सबका बढ़ा दिया है ना। 0.2 किलोग्राम सब में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देने लायक वजन लेकर आए हैं। तो अगर 51 किलोग्राम एवरेज वेट है 39 स्टूडेंट का, कोई नया बंदा जो ऐड होता है उसका वजन 51 किलोग्राम से कम है, तो एवरेज को कम कर देगा।
अगर 51 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो एवरेज को ज़्यादा कर देगा। एवरेज ज़्यादा हो गया है, तो एवरेज ज़्यादा करने के लिए वो टोटल जो क्वांटिटी उनके जो ऐड कर रहे हैं, वो 51 से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, ये हमें पता करना है। तो 51 तो होगी, ज़्यादा कितनी होगी, उस पे फोकस करो। 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम सब में ऐड कर दिया, तभी तो एवरेज 0.2 किलोग्राम से बढ़ गया ना। 0.2 किलोग्राम से एवरेज को बढ़ने का मतलब आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि 0.2 किलोग्राम सब में ऐड कर दिया। तो 0.2 किलोग्राम सब में ऐड कर दिया, सब में मतलब अपना खुद का मिला के। 39 से क्या करो, 40 से गुणा करो, अरे बच्चे अपना खुद का भी तो आएगा। 51 तो मेंटेन करने के लिए जरूरी था, और 0.2 जो सब में ऐड होगा, उस सब में अब तो हमारे टीचर भी हैं, तो उस 0.2 उन टीचर के खाते में भी तो जाना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा वजन उनको लेकर आना पड़ेगा, जो कि 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। 51 पहले का था, तो 59 किलोग्राम के हिसाब से उनको आना पड़ेगा। ये तो एकदम लॉजिकल था, इसमें तो कोई बहुत ऐसी खास ट्रिक हमने यूज नहीं की है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझ रहे हो, फिर से समझा दूं। तो 51 किलोग्राम तो उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा एवरेज सेम रखने की। तो 51.2 है, 0.2 का फर्क उन्होंने सब में क्रिएट किया, ऐसा इतना एक्स्ट्रा वजन लेकर आए कि 0.2 सब में चला गया। सब में मतलब उनमें भी चला गया, क्योंकि अब वो भी तो हिस्सा है ना हमारे कैलकुलेशन का। ठीक है बच्चा? अब क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन मुश्किल है। ये टिपिकल एग्जांपल है इस बात को समझाने के लिए कि कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन की लंबाई देखकर ही उसको छोड़ देते हैं। अरे भाई पढ़ो तो सही, क्या पता क्वेश्चन बहुत आसान हो। देखो, 6 छात्रों के समूह में ग्रुप लीडर ने बताया, ग्रुप ये सब टाइम वेस्ट करने, आप मेन बातें फोकस करो। 6 छात्रों का, ऐसे पढ़ो, 6 छात्रों के समूह का औसत वजन, ये ऐसे पढ़ा करो, बीच का जरूरत नहीं। व्यक्तिगत उनमें से 5 में से 50, 52, 40, 44, 48, 50, 52, 40, 44, 48 है, तो बाकी का वजन आपको नहीं पता। ठीक है, तो जोड़ते जाओ भाई, औसत 46 है। आप बस पूरा जोड़ने के बजाय बस देखो फर्क कितने का पड़ रहा है। 46 है ना, तो +4 हो गया, 50 वाले की वजह से +4 हो गया। अच्छा, +6 और हुआ, +6 हुआ। ठीक है, फिर -6 भी हुआ, है ना। 46 से 52 +6, 46 से 40 -6 भी हुआ, और -2 भी हुआ। तो इन चारों, और एक -48, एक 48 भी है, तो एक +2 भी हो गया। तो फाइनली क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो +4 का इम्पैक्ट है। देखो, 0 होना चाहिए इफेक्टिव। अगर आप एवरेज वजन 46 किलोग्राम है, तो सबका जब वजन जोड़ोगे और 46 से अंतर देखोगे, तो कुल मिला के अंतर 0 हो जाना चाहिए, तभी तो एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है ना कि डेविएशन जिसको बोलते हो, उससे कितना दूर है। तो अगर एवरेज वेट 46 है, तो किसी का वजन 70 भी हो सकता है, लेकिन फिर किसी का वजन कम भी होगा, ताकि एवरेज मिलकर 46 हो जाए। तो कम ज्यादा सबको मिला दोगे, तो इफेक्टिवली 0 काउंट आ जाना चाहिए ना। तो ये +4 काउंट आ रहा है, तो आखिरी आखिरी वाला जो है, छठा वाले उसको नहीं पता, तो आखिरी वाले को बैलेंस करने के लिए, आखिरी वाले को बैलेंस आउट करने के लिए -4 लेकर आना पड़ेगा। -4 किससे, -4 किससे, 46 से -4। भाई 46 से -4, 46 से -4 करेगा मेरा बच्चा, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक बार चीजें समझ में आ गई ना, एकदम चुटकी बजा के चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपसे, तो मस्त तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में डेविएशन देखा करो, कितना अंतर है। उन अंतर का जो फाइनल आउटकम है, वो 0 हो जाना चाहिए। उसको 0 करने के लिए +4 को -4 से ऐड करना पड़ेगा। -4 किससे -4, औसत से -4, 46 का -4 मतलब 42। ठीक है, एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं, तो बाय डिफॉल्ट 65% श्रमिक। ऑब्जर्वेशन करें, 65% श्रमिक। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन, कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। तो अंतर बता रहे हैं उन दोनों के बीच का। हम जो पहले क्वेश्चन में जो ट्रिक सीखी थी, उससे कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि पहले क्वेश्चन की ट्रिक में क्या होता है कि जो दो समूह हैं, दोनों समूह के जो टोटल क्वांटिटीज के बारे में पता हो, दोनों समूहों के अपनी वैल्यूज के बारे में पता हो। जैसे कि देखो, दो समूह है, तो दो समूह की इतनी वैल्यूज 18 और x है, और क्वांटिटीज 5 और 2 है, और मिडिल क्वांटिटी के बारे में कुछ आइडिया हो, तो हम कुछ उससे कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये बात यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे,
है, करके देखते हैं। तो 35% आपके ये वजन है 35%, तो ये ब्रैकेट में रख दो। 35% 35% है अधिकारी, 65% है श्रम। अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 39,000 अधिक है। तो मतलब ये अगर एक्स है, ये अगर एक्स है बेटा जी, तो ये चीज एक्स प्लस 39,000, ये मतलब है ना एवरेज। ये अगर एक्स है तो ये एक्स प्लस 39,000, ठीक है, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया है। तो हमें इनकी अंतर, इनकी डिफरेंस बिटवीन एवरेज मंथली, अच्छा नहीं सॉरी, अधिकारी का औसत मासिक मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त, एक अधिकारी का औसत मासिक कंबाइंड एवरेज, हाँ, कंबाइंड एवरेज 39,000 अधिक है, तो ये एक्स, दिस इज नॉट एक्स, ये एक्स नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ऑफिसर का है ना वो 39,000 ज्यादा है कंबाइंड वाले से, कंबाइंड, तो ये एक्स है, दिस इज एक्स, ठीक। एक्स से कंबाइंड से 39,000 अधिक है ऑफिसर का, ये बोलता है, सॉरी नॉट नॉट लेबरर्स का, श्रमिक का नहीं, कंबाइंड से 39,000 अधिक है, ठीक है बच्चे। अब देखो इनका अंतर कहाँ लिखना होता है, इसके नीचे इनका अंतर क्या, 39,000 ना, इनका अंतर 39,000, इनका अंतर 39,000। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका अंतर बताइए, इनका और इसका अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन एवरेज मंथली सैलरीज ऑफ एन ऑफिसर एंड अ वर्कर, एन ऑफिसर एंड अ वर्कर पूछा है, ठीक है। तो 39,000, सोचो 39,000 65 के प्रोपोर्शन में होगा, 65 है ना, 65 39,000 कुछ लेना देना है, लग रहा है 13 25 65 और इसको 3,000 से गुना किया, तो आप सोचो 65 से अगर इसको 6, 65 को 6 से गुना करोगे तो 390 आता है, जिसको 300 से, इसको 600 से गुना किया होगा, इसको भी 600 से गुना किया होगा, है ना, जब इसको 600 से गुना किया तो इसको भी 600 से गुना किया होगा, राइट। तो जब इसको 600 से गुना कर दोगे आप, इसको 600 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 210, ऐसे 21,000 आ जाएगा। अब ये 21,000 एक्स, इनका अंतर 39,000 है, तो इनका अंतर 21,000 है, इसमें ये बड़ा है तो इसमें ये बड़ा होगा, ये हो जाएगा 21,000 माइनस। अब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे बेटा जी, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 60,000 के बराबर, एक्स से एक 39,000 ज्यादा है, एक 21,000 कम, ठीक है, 40,000 ज्यादा, 21,000 कम, राइट। इन दोनों का जो अंतर है वो 60,000 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 21,000, एक्स माइनस 21,000, एक्स माइनस 21,000, क्यों, क्योंकि इसमें सोचिए, इसमें इसमें बड़ा कौन है, इन दोनों में, इन दोनों में ये चीज बड़ी है, ठीक है, इन दोनों में ये चीज बड़ी है, तो इन दोनों में ये चीज बड़ी होनी चाहिए। दोबारा समझाता हूँ, देखो इसको मैं बेसिक तरीके बता दूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो पल्ले पढ़ लो, तो देखो पहले समझ कैसे आएगा कि एलिगेशन का क्वेश्चन, एलिगेशन यूज कहाँ करते हैं, जहाँ दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप्स को कंबाइन करके एक बीच का एवरेज निकाला जाता है, और दोनों ग्रुप्स की एवरेज वैल्यूज पता होती है, और दोनों ग्रुप्स के क्वांटिटीज का रेशियो वगैरह कुछ पता होता है, कितने कितने नंबर्स में, कितने कितने वजन में है। तो 35% लोग ऑफिसर हैं और 65% लोग श्रमिक हैं। हमें पता है कि जो संयुक्त एवरेज है, संयुक्त, उससे ऑफिसर्स का एवरेज 39,000 अधिक, ठीक, अधिक है, तो ये अंतर 39,000 है। ये अंतर इसके नीचे लिखा था, ये मैं समझा चुका हूँ आपको ट्रिक। अब ये जो अंतर होता है ना, इसके प्रोपोर्शन में होता है, नंबर के प्रोपोर्शन में। 65 को 39,000 बनाने के लिए अब 600 से गुणा करोगे, तो इसको 600 से गुणा करोगे, तो इसको भी 600 से गुणा करोगे, इसको 600 से गुणा करोगे तो 21,000 हो जाएगा, तो इनका अंतर 21,000 होना चाहिए, इनका अंतर 21,000 होना चाहिए, ये एलिगेशन की ट्रिक होती है। तो भाई इन दोनों में ऊपर वाली चीज बड़ी है, तो इन दोनों में ये नीचे वाली चीज बड़ी होगी, ये बड़ी है, 21,000 का अंतर है, तो 21,000 कम हो जाएगा इससे। भाई एक्स से 39,000 अधिक है, ये एक्स से 21,000 कम है, तो उन दोनों का अंतर 60,000 हो जाएगा ना बेटा, उन दोनों का अंतर 60,000 हो जाएगा ना, राइट। आ रही समझ पर। अब ये क्वेश्चन बेसिक से करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि बहुत सारी वेरिएबल्स आपको एज्यूम करने पड़ेंगे। मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, ऑल्दो एग्जाम में करना नॉट एक समझदारी का फैसला नहीं होगा, बता देता हूँ। तो चलिए, अगर आपको बेसिक से ही करना हो
तो 35% तो कर्मचारी, 35% ऑफिसर्स है ना, और 65% वर्कर्स। तो अब एवरेज, सबका जो कंबाइंड एवरेज है, जो कंबाइंड एवरेज है वो मान लीजिए एक्स है। तो एवरेज ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का जो एवरेज होगा वो एक्स प्लस 39,000 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। और एवरेज ऑफ वर्कर्स आपको नहीं पता, एवरेज ऑफ वर्कर्स बच्चे आपको नहीं पता, तो वाई मान, ये आपको नहीं पता। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार जो ऑफिसर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 35%, मतलब 35 गुना एक्स प्लस 39,000 है, प्लस वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पता, वाई मान लिया, 65 गुणे वाई, और कुल जो औसत निकालोगे उसके लिए आप 65 और 35 और 65 को ऐड कर दोगे, तभी तो एवरेज निकलेगा टोटल वर्क, टोटल सारे कर्मचारियों का, और ये बराबर है क्वेश्चन में किसके, एक्स माना है, ठीक, बराबर है किसके, एक्स माना है। तो यहाँ पर फिर आप वाई निकालोगे एक्स के टर्म्स में और उन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे, वो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाएगा, ठीक, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे करने के लिए एग्जाम में। सीएचएसएल की कम से कम टियर 1 एग्जाम में तो नहीं करना चाहिए, काफी टाइम लग जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक समझा देगी। 35% ऑफिसर्स हैं, उनका 35% वर्कर्स हैं, कंबाइंड अगर एक्स माना है तो ऑफिसर्स का एवरेज ज्यादा है एक्स प्लस 39,000 से, वर्कर्स का एवरेज अपने को नहीं पता, वाई मान लिया, तो ये है ऑफिसर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल 100 से डिवाइड कर दिया ताकि एवरेज आ जाए, और वो एवरेज आप एक्स पहले ही मान चुके, ठीक है। तो इससे आपका एक्स और वाई कनेक्ट हो जाएगा, उससे आपको अंतर मिल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा करने में। ये बेटर तरीका है। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको कि जो दो ग्रुप्स हैं उनके एवरेजेस यहाँ लिखे गए, उसका एवरेज में ये एवरेज यहाँ लिखते हैं, कंबाइंड एवरेज यहाँ लिखना है, इन दोनों का अंतर नीचे नीचे लिखना है, इन दोनों का अंतर का जो रेशियो होगा ना, इन दोनों के अंतर का जो रेशियो होगा, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, इसका जो अनुपात होता है वो क्वांटिटीज का खुद का अनुपात होता है। तो आपको एक्स मान लिया आपने, मिडिल वाले को एक्स मान लिया, कंबाइंड वाले को, ऑफिसर्स का एवरेज 39,000 ज्यादा हो गया, इसका अंतर 39,000, 39,000 65 के प्रोपोर्शन में है, इसको 600 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 600 से गुना करना पड़ेगा। अब इन दोनों का अंतर 21,000 है, तो ये एक्स माइनस 21,000 है, भाई ये 39,000 अधिक है, 21,000 कम है, तो इन दोनों खुद का अंतर 60,000। थोड़ा समझ जाओगे तो जब आसानी से कर पाओगे इसको। फिर भी अगर अभी भी दिक्कत है तो आप हमें पर्सनली पिंग करिएगा, अलग से आपको समझा देंगे अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे तो। ये मैंने डेविएशन की बात की थी ना, देखो आ गया क्वेश्चन फिर से। 180 एक वीक का एवरेज, 180 संडे की इनकम के लिए डेविएशन देखते हो, 180 से 115, पहले नेगेटिव वाले को देखो, 180 से 115 मतलब -65, नेगेटिव नेगेटिव वाले को देखो, 212 को बाद में देखेंगे, पहले नेगेटिव वाले को देखो, ये -10, -15, ठीक है, पहले नेगेटिव वाले को देखो, हो गया, नेगेटिव वाले कितने हो गए, 65 और 15 होता है 80, और 80 10 -90, नेगेटिव में 90 का डिविजन। अब पॉजिटिव में देखो, 212 मतलब 32, 212 32, 185 तो 5 और 225 तो 45, 225 तो 45, तो 50 82, इफेक्टिवली कितने का डिवीजन है, -8 का, ठीक, +8 अपने को चाहिए ताकि सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए। भाई +8 किस में, 180, +8 किस में, एवरेज में +8, 180 में 8 जोड़ोगे सीधा आपको उत्तर 188। डेविएशन वाले टेक्निक है ना, बहुत ही मस्त टेक्निक है, सीख लो आप इसको। कि क्या करते हैं डेविएशन में, कि जो एवरेज होता है ना, आप देखते हो कि कितना डेविएशन है बाकी टर्म्स का, और फाइनल टर्म का डेविएशन ऐसा होना चाहिए ताकि टोटल डेविएशन को 0 कर फाइन। ठीक है, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में जाने वाला है। तो 15 एथलीट्स और 3 ट्रेनर्स, 18 लोग हैं, उनका एवरेज 60 है, चार और अगर आएंगे, 4 और आएंगे 63 किलोग्राम के, तो उनका 63 हो जाएगा, एवरेज वेट टोटल का पूछा गया। ठीक है, इसको आप एलिगेशन से करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 60 है, ठीक है, 60 है इनका, और ये 18 लोग हैं, 60 इनका, 18 लोग हैं, 63 है दूसरे ग्रुप का, और ये कितने लोग हैं भाई, ये 4 लोग हैं।
ये 4 लोग, राइट। तो अब क्या करना होता है, इनका जो 18 इंटू 18 4 का कितना है, 14 है। इनका जो डिफरेंस है वो 14 है, ठीक है। 18 4 का, सॉरी 18 4 का सम 22 है ना। 18 और 4 का सम कर दो 22 है। वो जो 22 है ना, वो इनके अंतर के प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसका अंतर कितना, 3। 3 को 22 बनाना पड़ेगा। 3 को 22 बनाने के लिए, ठीक है, 3 को 22 बनाने के लिए आपको 22/3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 को 22 बनाने के लिए आपको 22/3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 22/3 से अगर गुणा करोगे तो काफी वो कम्बरसम प्रोसेस में जा रहा है ना। तो उसकी वजह नॉर्मली कर सकते हैं इसको हम कि 15 और 3 18 लोग हैं, तो 18 इंटू 60 एक ग्रुप का कंट्रीब्यूशन हो गया, इंटू 60 का कंट्रीब्यूशन हो गया। 4 लोग और आगे 63 के, और टोटल 22 लोग। तो मैथ्स है तो कुछ फिक्स नहीं होता, कभी कभार कुछ अप्रोच काम करती है, कभी कभार कुछ अप्रोच से ज्यादा तकलीफ होती है। तो बाकी इसलिए सारी टेक्निक हमें सीखनी चाहिए। टेक्निक सारी इसलिए सीखनी चाहिए कि कौन सी चीज कब यूज हो जाए तो पता नहीं। इवन बेसिक से कर दिया। 18 टोटल लोग हैं, 60 किलोग्राम वजन, 18 इंटू 60 इनका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। 4 लोग हैं, 63 किलोग्राम इनका एवरेज, तो 4 इंटू 63 इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, और टोटल अब 22 लोग हो चुके हैं, तो पूरा एवरेज निकल जाएगा। कुछ कैंसिल कर सकते हो, 2 कैंसिल कर सकते हो, कम से कम थोड़ा तो कम पड़ेगा। 2 कैंसिल करोगे तो 2 बचेगा, 30 बचेगा। तो 540 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 540 में 126 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सॉरी ऐड हो रहा है। 540 में 126 ऐड करोगे, 540 में 120 ऐड किया 660, तो 666/11, तो 61 के आसपास है। 60 से हल्का से ज्यादा, 60.5 से हल्का ज्यादा, तो ऑलमोस्ट 61 डेसिमल में 60.5 से ज्यादा है। 60.5 से ज्यादा किसकी तरफ झुकोगे आप, 61 की तरफ झुकोगे ना, ठीक। अगर चाहते हो इस तरह कैसे करना है तो थोड़ा ना डिटेल में जाना पड़ेगा, वो इस लेक्चर का स्कोप नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसमें बहुत शॉर्ट में आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। जो डिटेल वाला लेक्चर होगा ना, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अलग से पूछ लेंगे तो हमें पूरी खुशी होगी बताने में। उसे तरीके होते हैं एडजस्ट करके करने। 4 सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है, लेकिन जब इंग्लिश को भी ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल एवरेज 70 हो जाता है। तो इंग्लिश में कितना आया होगा, तो 4 सब्जेक्ट का 75 है, ठीक है। इंग्लिश को ऐड कर दिया तो 70 आ गया। ऐसे बिल्कुल एलिगेशन से भी जस्ट 75 इंग्लिश का पता नहीं, और 70 हो गया कुल मिला के। इसका वजन 4 का है, इसका वजन 1 का है, इसका वजन 4 का है, इसका वजन 1 का है। 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है, इंग्लिश अकेला है, और मिला के 70 हो जाना है, राइट। तो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 5 है, राइट, 5 है। इसको 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 4 को 5 से गुणा करोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो भाई इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 20 है, तो x कितना होगा, तो सोचो ना। 75 माइनस 70 है, ये 70 माइनस एक्स होगा। 70 माइनस एक्स अगर 20 है तो x क्या होगा, x 50 होगा ना। 50 हुआ ना मैं। सर ये सारे क्वेश्चन फटाफट एलिगेशन से आप करके दिखा दे रहे हो। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है वो आप पर्सनली पिंक करोगे तो समझाऊंगा कि इसमें क्या इश्यू आ जाएगा, तो इसको इस टेक्निक से रहने, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें भी एलिगेशन समझ नहीं आया, तो नॉर्मल तरीका होता है, नॉर्मल तरीका देख लो। क्या नॉर्मल तरीका, कि 75 इंटू 4 तो नंबर थे उसके, इंग्लिश का नंबर ऐड हो गया, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, और अब एवरेज 70 हो गया। कोई बड़ी बात ये भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसे बहुत ज्यादा कुछ समय लग जाएगा, आपको इससे भी हो जाएगा जल्दी। अच्छा, तो 75 नंबर थे 4 में, 75 इंटू 4 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। एक्स एक्स एक अगला है जो इंग्लिश में ऐड हो रहा है, टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5, और एवरेज हो गया आपका 70, ठीक है। तो अब निकालो 350, 350 में 300 हटाओगे 50 आ जाएगा सीधा, कर सकते हो फटाफट। हाँ जी, ये वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में जो 3 बैचेस के वजन है उसमें 30 50 60 को आप 3 5 7 देख सकते हो, 0 0 ड्रॉप कर दो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 3 5 7 देखो, 3 वाले का 55 का कंट्रीब्यूशन है, 5 वाले का 70 का कंट्रीब्यूशन है,
और 7 वाले का भी 70 का कंट्रीब्यूशन है। वजनों का सम नीचे होगा। वजन क्या माना आपने? 3, 5, 7, 30, 50, 70 के बजाय 3, 5, 7 माना। 0-0 वैसे भी कैंसिल होना था, समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी याद करो। तो वजनों में जो कॉमन टर्म है ना, उसको कैंसिल कर सकते हो। 0-0-0 हटा दिया, कुछ और कॉमन हो तो उसको भी हटा सकते हो। खैर, तो 3 का वजन 55, 3 इंटू 55, 5 का वजन 70, 5 इंटू 70, 7 का वजन 70, अगेन 7 इंटू 70। वजन कितने? 3, 5, 8, 8, 7, 15, 8, 7, 15। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करो तो सीधे 165, कितने? 165। ये 350 पहले आसान वाला भी जोड़ते हैं। 350 और 490, 490 350, 500 350 कितना होता? 850 होता। 10 कम करो, 840, 840 में 165 ऐड करो, 840 में 165 ऐड करेंगे, 1005 आएगा। 1005 15 से अगर डिवाइड देंगे आप तो 67। तो सिंपल कैलकुलेशन से, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और भी टेक्निक से करने के लिए वही है कि लेक्चर का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है ना, तो डिटेल लेक्चर में और टेक्निक सिखाऊंगा आपको। कुछ इसमें क्या होता है ना, डमी एवरेज मान लेते हैं। जैसे देखो 55, 70, 70 है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता, लेकिन कुछ 65 जैसा कुछ बनने की उम्मीद लग रही है, तो 65 मान के उनके डेविएशन ट्रैक करते हो, वो डेविएशन लास्ट में ऐड कर देते हो। और किसी को टेक्निक पता है तो उसको समझ में आ रहा होगा, टेक्निक नहीं पता तो चिंता मत करो, आप इस एग्जाम को दो, पहले इसको सीखिए, फिर उसके बाद आप डिटेल में जान लेना। राइट, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखो बहुत जैसे टीयर 1 में देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वो करना है, छोड़ना नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो 70, 75 आते हैं पहले दोनों टेस्ट में। तो भाई 145 आगे से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 145 आगे टोटल एवरेज 70 चाहिए 3 सब्जेक्ट का, मतलब 210 नंबर चाहिए। 3 सब्जेक्ट का एवरेज 70, मतलब टोटल 210 नंबर चाहिए। तो 70, 75 अगर पहले दोनों का मार्क्स है, दोनों को जोड़ोगे तो 145 आएगा। हमें 210 टोटल चाहिए, है ना? 210 हमें टोटल चाहिए और हमें 145 मिल चुका है भाई साहब, तो अगले में 65 स्कोर करना पड़ेगा। 210 कहाँ से आया? अरे 3 का एवरेज 70, तो टोटल अमाउंट 70 इंटू 3 210 होगा। तो 3 का एवरेज 70, तो टोटल अमाउंट 70 इंटू 3 210 होगा। 2 का सम 70, 75, 145, 210 टोटल बनना चाहिए ताकि 3 का एवरेज 70 बन सके। 145 बन चुका है, तो आपको 65 की कमी महसूस हो रही है, और क्या। राइट, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। मीन मतलब क्या होता है? अगर 3 नंबर्स हैं, उनका मीन निकालना है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना होता है। 4 नंबर से उनका मीन निकालना है तो उन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करना होता है। तो इन तीनों का मीन इन तीनों के मीन के बराबर है, तो इन तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करोगे, इन तीनों को सम करके 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर सेम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का सम ही आपस में सेम है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं ना बच्चा, कि a/3 b और c इनका जो सम बनेगा, और b/3 c/3 और x इनका जो सम बनेगा वो आपस में बराबर होगा। क्योंकि अगर मीन बराबर होगा, मतलब डिवाइड मीन बराबर होगा, मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद नंबर बराबर होंगे। भाई अगर दोनों को ही 3 से डिवाइड करना है तो मत करो डिवाइड, कैंसिल ही हो जाना है बाद में, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो। अब बचा x, x भी नीचे को 3x है, और अच्छी बात है, 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो लगे हाथ तो a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू b प्लस c प्लस 3x। अब मौखिक हो जाएगा क्वेश्चन, a उधर ही रह जाएगा, इधर आके 2b हो जाएगा, इधर आके 2c हो जाएगा। नहीं, इधर आ लिया बी और सी को, तो 3x का जो मान है वो क्या हो जाएगा? a प्लस 2b प्लस। किसी एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स 60 लड़कियों के एवरेज मार्क्स 15 है और 30 बॉयज के एवरेज मार्क्स 30, 40 बॉयज के एवरेज मार्क्स 30 है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा? वैसे तो बेसिक से बहुत ही सिंपल है। 15 इंटू 60 करो, 40 इंटू 30 करो और डिवाइड करो तो कितने? 60 प्लस 40, खत्म, मौखिक हो जाएगा। 15 इंटू 60 कितना? 900, 40 इंटू 30 कितना? 1200, 1200 900 कितना हो गया? 2100, 2100 को डिवाइड करोगे किससे? 60 लड़कियां 40 लड़के 100 से, 2100 बटा 100 21, सीधा उत्तर आ जाएगा बिना पेन चलाए। अगर आप बेसिक से करोगे तब भी, लेकिन अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक से ऐसे करना होगा आपको। याद है दोनों का जो एवरेज है वो ऐसे ऊपर लिखना होता है 15, और ये काउंट ब्रैकेट में, ये एवरेज जो है 30 और काउंट 40 यहाँ पर। ठीक है, राइट। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, राइट, इन दोनों का जो अंतर है 15 और 30,
ये कितना है 15, राइट। 15 और 30 इन दोनों का जो अंतर है वो है, इन दोनों का जो अंतर है वो है 15। तो इन दोनों का अंतर ना इसके सम के बराबर होना चाहिए। तो 15 यूनिट्स बराबर है 100, 1 यूनिट बराबर है 100/15 के। 100/15 मतलब 20/3, ठीक है। तो 20/3 इसको आप 3/20 कर दोगे, 3/20 करोगे तो कितना हो जाएगा ये? तो कैंसिल करो, 6/4। तो या तो इसको उल्टा करना है, 3/20 से मल्टीप्लाई करना है। 3/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 22 6 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर यहाँ पर चाहिए जो 15 से 6 दूरी पर हो और 30 से 9 की दूरी पर हो। भाई 15 से 6 की दूरी पर जो नंबर होता है ना, 15 से 6 की दूरी पर जो नंबर होता है वो, अगर 15 से 6 की दूरी पर जो नंबर होता है वो 21 है, या 30 से 9 की दूरी पर जो अंतर हो नंबर होता है वो भी 21 है। किसी भी तरह से कर लो। तो क्या करना होता है, ट्रिक बताऊं आपको? देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, 15 और 30 का जो अंतर होता है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए इन दोनों के सम। इन दोनों का सम कितना है? 100 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 1 यूनिट बराबर है 100/15 के। इसको उल्टा करो, उल्टा करो, 100/15 को उल्टा करो तो हो जाएगा, ये 20/3 को उल्टा करो हो जाएगा 3/20। ये 3/20 गुणा कर दो, इसमें भी इसमें भी। इसमें 3/20 गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, इसमें 3/20 गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। और फिर निकाल लो कि 15 से 6 की दूरी पर 21 है, 30 से 9 की दूरी पर फिर भी 21। अगर आपको ट्रिक थोड़ी मुश्किल लग रही है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो, इसको बीच को ऐसे समझो, अगर आपको ट्रिक मुश्किल लग रही है तो इसको 15 और 30 रहने दो, 15 और 30 रहने दो। ब्रैकेट में क्या लिखा था? 60 और 40 लिखा था, है ना। ऐसे करो, बीच में x मान लो जो आपको चाहिए, है ना। इसका जो अंतर है, इसका देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका अंतर ऐसे लिखा जाएगा इसके सामने, और इसका अंतर इसके सामने लिखा जाएगा। अब क्या करो, ट्रिक अगर आपको याद नहीं हो रही है, बेसिक्स ऐसे याद कर लो, थोड़ा याद करने में आसानी होगी। 30 माइनस एक्स और x/15 का जो अनुपात है ना वो 60/40, ऐसे कर लो आप, ठीक है। इसका इसका जो अनुपात है ना इसके बराबर हो। ये तो आसान है याद करना, ये तो कर लोगे ना। ये जो मैंने पीछे बताया वो थोड़ा सा मुश्किल है डाइजेस्ट करना, अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो कोई बात नहीं, जो हम प्रॉपर पढ़ने वाले लेक्चर्स पढ़े करेंगे ना तो उसमें मैं और डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए अगर आपको समझ आ गया तो दोबारा समझा देता हूँ कि दो एवरेज लिखे हो, दो ग्रुप्स के एवरेज नंबर लिखे हो, उनका कितना काउंट है, कितने लोग है, टोटल क्वांटिटी लिखी हो, बीच की जो क्वांटिटी होती है ना, बीच की जो क्वांटिटी होती है वो कैसे आती है? इन दोनों का डिफरेंस लिया करो, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का सम लो और यूनिट बराबर करने की कोशिश करो। तो 1 यूनिट आ गया 20/3, इसको उल्टा गुणा कर दो इन दोनों से, यहाँ नीचे लिख दो 9 और 6। तो ये 6:4 है, ये भी सेम रेशियो, ये भी दोनों का जो अनुपात है सेम। अब फायदा क्या हो गया है? फायदा ये हो गया है कि सीधा अब इन दोनों का जो अंतर है ना वो यहाँ पर दिखना चाहिए, इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर दिखना चाहिए, 21 सीधा दिखता है। मान लो आपको ये ट्रिक नहीं याद रहने वाली, तो एक तो ऑप्शन था ही आपके पास कि आप शुरू से बेसिक से कर लेते, एकदम फंडामेंटल से, जो हमने शुरू में मौखिक आपको करके दिखाया, नहीं करके दिखाया था, 15 गुणे 60 प्लस 40 गुणे 30/60 प्लस 40, मौखिक ही हो जाएगा, 21 आंसर आएगा। दो तरीके तो देख लिए, तीसरा भी तरीका देख लो कि 15 30 लिखो, एक्स लिखो, अभी इसको कुछ 100/15 वगैरह में मत जाओ, अब सिंपल ऐसे लिखो, इनका डिफरेंस इसके नीचे, इसका डिफरेंस इसके नीचे। अब इनका जो अनुपात है ना वो 60 और 40 के अनुपात नहीं होगा, ये तो कर लोगे ना, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 120 माइनस 4x बराबर होगा 6x माइनस 90। तो 10x बराबर है 210 के, x बराबर होगा 21 के। उत्तर तो हमें दो बार पहले ही पता था, ठीक है। अब ऐसे काफी सारे क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको, नहीं डेफिनेशंस लेने की, ठीक है। तो ग्रोसर हैज सेल, इसने 5 consecutive weeks, एवरेज 8500 का एवरेज चाहिए। डेविएशन देखो ना, पहले माइनस वाले कम वाले डेविएशन देख लो, पहले कितना आ रहा है? -65। कम वाले देखो पहले, कम वाले, कम वाला एक ही है बस बाकी सारे ज्यादा वाले ही। ज्यादा वाला देखो कितना आ रहा है? 427, 355। कैलकुलेशन तो देखो होगी, और कैलकुलेशन आप करोगे तो हो जाएगा फास्ट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 355,
तो एक बात तो क्लियर है कि जो आपका आंसर आएगा वो इस एवरेज से काफी कम आएगा, क्योंकि बाकी एवरेज से अधिक है, तो इसको कम रहना पड़ेगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, और सारे आंसर कम ही है, इससे कुछ पता नहीं चलेगा, आगे करना ही पड़ेगा। 427, 355, 730 एवरेज से डेविएशन देख रहे हैं, और 62, ठीक है। ये सारे प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो आपका जो आखिरी डेविएशन होगा वो सबको बैलेंस कर देना चाहिए, जीरो कर देना चाहिए। कर चुके हो ना ऐसे क्वेश्चन, 2-3 करा चुका हूँ, ये खुद करो, खुद करो, नहीं कर पाओगे तो बताना। कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। और जितना ऐड करोगे उतना ही टोटल सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसको मिलाते हुए, इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचेगा वो पूरा पूरा कम कर देना है आपको 8500 में से, और कम करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर। मान लो, मान लेते जैसे कि मान लो ये 300 आता और ये 50 होता, तो कितना होता है 250, तो 250 कम करना पड़ता है आपको 85 से। ऑफ कोर्स 300 और 50 नहीं आएगा, मैंने समझाने के लिए आपको छोटे छोटे नंबर्स ले रहा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप खुद करिए। टॉपिक्स तो हम काफी कवर कर ही चुके हैं। तो 50 चॉकलेट लड़के ने खरीदा 1000 रुपए में, 30 का एवरेज प्राइस 25 है, भाई 30 का 25 है तो 750 तो वैसे ही हो गया। मौखिक होने वाले क्वेश्चन है ये, मौखिक होने वाले। तो 250 बच्चा, ठीक है, 250 बचा, और चॉकलेट कितनी बची है, 50 में 30 का हिसाब हो चुका है, तो चॉकलेट 20 बचे हैं, तो जो एवरेज प्राइस है वो 25/2 12.5 हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है बताओ, इतने इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं करके आओगे तो कैसे बात बनेगी। तो 50 चॉकलेट का जो टोटल प्राइस था वो 1000 रुपए था, 30 चॉकलेट्स का एवरेज प्राइस 25 है, मतलब 30 चॉकलेट का टोटल जो प्राइस है वो 750 है। 1000 रुपए का टोटल था, 750 का हिसाब हो चुका है, 250 का हिसाब बचा हुआ है, और 50 चॉकलेट में से 30 चॉकलेट का हिसाब हो चुका है, तो 20 चॉकलेट का हिसाब बचा हुआ है। तो 250 रुपए 20 चॉकलेट के सिर पे जाएंगे, तो एक चॉकलेट की जो कीमत है वो एवरेजली 12.5 रुपए जाएगी, राइट। 8 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज 23/2 है, तो पहले 30 का देखो, अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव है, जरा समझने की कोशिश करो, कोई भी 8 लगातार इंटीजर जोड़ोगे ना, तो पहला और आखिरी, दूसरा सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, और चौथा और फोर्थ लास्ट का सम आपस में बराबर होता है। समझाता हूँ, मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ, वो देखो एग्जाम्पल पहले समझाता हूँ। जैसे अगर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 में समझ लो, 6 में समझ लो, 8 में भी सेम होगा। 7 और 12 को जरा जोड़ के देखो कितना होता है 19, इसको जोड़ कितना होता है 19, इसको जोड़ कितना होता है 19। तो अगर लगातार नंबर है ना बेटा जी, तो इनके स्ट्रीम्स को जब आप ऐड करते हो तो आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये अगर सोचो 8 नंबर्स है ना, ये अगर 8 नंबर्स हैं, तो मैं पहले और आखिरी का एक ग्रुप बना दूं, सेकंड सेकंड लास्ट का ग्रुप बना दूं, थर्ड थर्ड लास्ट का ग्रुप बना दूं, फोर्थ फोर्थ लास्ट का ग्रुप बना दूं, सारे ग्रुप का आंसर सेम आएगा। तो कितने ग्रुप्स हैं मेरे पास, कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, तो मेरे पास 4 ग्रुप्स हैं, है ना। तो फर्स्ट A1 प्लस A8 बोल दो, पहला और आखिरी को A1 और A8 बोल दिया मैंने, पहले को A1 बोला, दूसरे को 8 बोला। तो A1 प्लस A8 का जो समय है वो A2 प्लस A7 के बराबर होगा, वो A3 और A6 के बराबर होगा, और वो A4 और A5 के भी बराबर होगा। तो उनको बार बार लिखने की बजाय आपने इसी चीज को 4 बार लिख दिया। ये जो है ये टोटल सम है, ये टोटल सम है। टोटल सम कितना है, टोटल सम है 23/2, तो एवरेज है, और कितने का 8 का, ये टोटल सम है ना। एवरेज मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल नंबर से, तो टोटल सम आ जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये 4 4 4 कट गया, तो पहले और आखिरी का जो सम है वो 23 आ गया, ठीक है, पहले और आखिरी का सम 23 आ गया, राइट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर्स पूछा गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर्स पूछा गया। तो अगर पहले और आखिरी का सम 23 आ गया है, तो सोच के देखो कि अंदाजे 2 लगातार इंटीजर्स हैं, इतना मुश्किल भी नहीं सोचना, कि 2 इंटीजर्स सोचो जिनका सम 23 आ रहा हो और थोड़ी 8 की दूरी पर हो। सोच के देखिए, सोच के देखिए, 8 और 15 दिमाग में आता है, 8 और 15, 8 और 15 का सम 23 है और 8 की दूरी पर है। मिल गया नंबर। तो नंबर्स क्या होंगे, 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14, ये नंबर्स होने वाले थे ना, ठीक है। तो पहले 3 का सम है, पहले 3 का सम क्या है, पहले 3 का, पहले इनका मतलब देखो 3 लगातार नंबर्स है ना, तो उनका एवरेज तो मिडिल वाला नंबर है, सीधा करने की जरूरत भी नहीं है। 3 लगातार नंबर्स होते हैं ना बेटा जी, उनका जो एवरेज है वो बीच वाला होता है हमेशा। याद कर लो आप इस बात को, कि 3 लगातार नंबर्स अगर है ना,
उनका जो औसत होगा वो मिडिल वाला ही होगा। तो इन तीनों का जो औसत होगा वो कुछ और नहीं 9, चाहो तो करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो 5 लगातार नंबर्स हैं तो तीसरा नंबर उनका औसत है। 7 लगातार नंबर्स हैं तो चौथा नंबर उनका औसत है। 9 लगातार नंबर्स हैं तो पांचवा नंबर उनका औसत है। तो ऑड नंबर्स में जो मिडिल वाला नंबर होता है वो ऑटोमेटिकली एवरेज बन जाता है। इवन नंबर्स में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बस ऑड में तो मिडिल वाला सीधा एवरेज हो जाता है। इवन वाले का भी होता है ऑब्जर्वेशन। इवन वाले का क्या होता है कि अगर 8 नंबर्स हैं तो चौथा और पांचवें का एवरेज पूरे का एवरेज होता है। अगर 6 नंबर्स हैं तो तीसरे और चौथे का एवरेज एवरेज होता है। अगर 10 नंबर्स हैं तो पांचवें और छठे का एवरेज पूरे का एवरेज होता है। तो ये ट्रिक्स आप सीखोगे जब हम पूरे प्रॉपरली टॉपिक पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा सीखोगे। तो पहले 7 मल्टीपल्स, 7 के पहले 7 मल्टीपल्स का एवरेज पूछा गया। 7 के 7 मल्टीपल्स क्या है? एक 7 होगा प्लस 7 गुणे 2 होगा प्लस 7 गुणे 3 होगा। देखो हम जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं ताकि हम कॉमन ले सकें। पहले 7 मल्टीपल्स है ना, तो 7 गुणे 7 होगा और इनको हमें डिवाइड करना है किससे? 7 से, क्योंकि हमें औसत निकालना है ना। तो देखो हर जगह से 7 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या? 1, 2, 3 से लेकर 7 तक का सम, जो कि फॉर्मूला होता है सर 7 इंटू 8 बट 28। तो आगे से आप याद कर सकते हो कि किसी भी नंबर के 7 के 7 मल्टीपल्स का सम, n के n मल्टीपल्स का सम n इंटू, ऐसे याद कर सकते हो कि n के n मल्टीपल्स का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कोई भी नंबर n है ना, उसके अगर n मल्टीपल्स का एवरेज पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, याद रहेगा ये। अगर आपको याद है तो देखते हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो किसी भी नंबर के खुद के उतने ही मल्टीपल्स का जो एवरेज है वो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना सर, अब तो फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, याद कर लिया हमने सीख के। अब बोलोगे सर कितना फॉर्मूला याद करते रहे, फिर हर छोटी छोटी चीज के लिए फॉर्मूला याद करते रहे तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने आपको तरीका भी तो बताया ना कि पहले वाले प्रश्न में मैंने प्रॉपर तरीका भी तो डिस्कस किया ना। आप नहीं याद करना चाहते हो मत करो बेटा, आप तरीके से कर लो, वो तो एवरलास्ट, वो तो हमेशा ही आपके साथ है कि नहीं? तो 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो 40 है, पहले 3 46 है। ठीक है, तो नोट कर जाओ 8 का जो एवरेज है, तो टोटल ऑफ 8 नंबर्स का जो टोटल है वो 320 है, क्योंकि 8 नंबर्स का एवरेज 40 है तो टोटल 40 गुने 8 320 रहा होगा। पहले 3 का एवरेज 46 है ना, पहले 3 का एवरेज 46 है। तो पहले 3 का एवरेज 46 गुने 3 कितना हो जाता है? 138 हो जाता है। पहले 2 का 50 है तो 100 जोड़ते चले जाओ, 138 हो गया पहले 3 का, अगले 2 का 50 50 100 हो गया, और छठे नंबर की इसके बाद की कहानी सुनाई जा रही, दोनों मिलके कितने हो जाते हैं? 238। सम होना है 320 और 238 का जुगाड़ हो चुका है, तो जो बाकी हैं वो इसका डिफरेंस होंगे, है ना, तो बाकी 82 होंगे, बाकी मिला के 82 होंगे। कौन से? छठा, सातवां, आठवां मिला के 82 होगा। समझ में आता है कि T6 प्लस T7 प्लस T8 मिला दें तो 82 होना चाहिए। अब इनको फाइंड करने के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना हमारे पास। कैसे किया हमने? बहुत इजी था। 8 नंबर्स का एवरेज अगर 40 है तो 8 नंबर्स का टोटल 320 रहा होगा। पहले 3 का टोटल निकाल लिया, अगले 2 का टोटल निकाल लिया, ऐड करा तो आखिरी 3 का टोटल हमें पूरे टोटल 320 में से माइनस करके पता चल जाएगा ना। छठा नंबर 6 कम है 7वें से और 10 कम है 8वें से, तो उल्टा सोच लेते हैं। छठे नंबर को अगर आप T6 रहने दो तो 7वां नंबर 6 ज्यादा है T6 से और 8वां नंबर 10 ज्यादा है T6। तो T6 को T6 रहने दो और 7वें नंबर को 6 ज्यादा लिख दो T6 से और 8वें नंबर को 10 ज्यादा लिख दो T6। एक ही बात है ना, कम दिया है हम उल्टा ज्यादा सोच लेंगे कि एक वेरिएबल रहेगा तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व होने वाला है ना, सही रहेगा ना, उल्टा सोच लिया। सॉरी यहाँ पे गलती कर दी। तो 7वें नंबर को छठे से 6 ज्यादा सोच लिया, 8वें नंबर को छठे से 10 ज्यादा सोच लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि छठा नंबर 7वें से 6 कम है
और छठा नंबर 8 में से 10 कम है, कम की जगह हमने ज्यादा सोच लिया उल्टा। देखो ना, 10 से 16 को उधर भेजोगे 66 हो जाएगा, 3 बार T6 66 तो 22 हो जाएगा, T7 28 हो जाएगा और T8 32 हो जाएगा। अब आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ से बता सकते हैं। जो भी पूछा गया आराम से बता सकते हैं। 8 भी पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम ये लास्ट में लेक्चर सीरीज तो कर ही रहे हैं ना आपके लिए। 165 लीटर में x और y की रेशियो 6 और 5 है। 6 और 5, तो x का जो मान है ओरिजिनल वो 6 बटा 6 प्लस 5 कितना 11 इंटू 165 कितना आ रहा है 90। ये x का मान है, तो y का मान बचा हुआ कितना हो जाएगा 75। एकदम सीधा सीधा हिसाब। y 5 और ऐड किया जा रहा है, तो y न्यू अब हो गया, y न्यू 5 और ऐड किया गया तो y न्यू हो गया। अब x और y का नया अनुपात, x तो उतना ही रह गया, x तो उतना ही रह गया जितना पहले था उतना ही रह गया है। तो अब इनका अनुपात निकालोगे तो 90/8 9:8 आ जाएगा ना। काफी इजी क्वेश्चन है कि x और y के बारे में टोटल दिया हुआ है, x और y का खुद का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, तो आप x और y का अलग अलग मान निकाल सकते हो। निकाल लिया, इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 लीटर y और जोड़ा गया, 5 लीटर y और जोड़ा गया तो y हो गया 75 से 80, x 90 का 90 ही रह गया। तो अब 90 और 80 का अनुपात आराम से निकालोगे ना, 90:80 दैट इज 9:8। गुड। पहले 26 ओवर्स में रन रेट 5.4 रन था। तो पहले 26 ओवर्स में अगर रन रेट ये था पर ओवर का, तो पहले 26 ओवर में रन कितने बने वो हम हिसाब लगा लेते हैं तो ठीक रहेगा आगे। कितनी रन बनी 26 25 130, 0.4 कितना होता है 0.4 होता है 10.4, तो 130 और 10.4 करीब करीब 140 रन बन गए, है ना, करीब 140 रन बन गए। अब डेसिमल है तो मतलब 140.4 डेसिमल थोड़ी बनेंगे, करीब करीब, तो कुछ अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा वो देखो, ठीक है। रिक्वायर्ड रन रेट मतलब अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, है ना। क्योंकि रन या तो 140 बने या तो 140 बने, या तो 140 ले लो या 140 ले लो। देखते हैं आज विकल्प इतने भी क्लोज नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो अगर लगेगा तो हम 141 से भी करके देखेंगे कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच करते हैं। तो पंगा क्या है, 26 गुणे 5 तो 130 सही है, लेकिन 26 गुणे 0.4 करोगे तो 10.4 आता है। 130 प्लस 10.4 140.4 होता है, तो 140 लें 141 लें, इसका डाउट है तो पहले 140 ले रहे हैं, तो 140.4 से वो करीब। अब बाकी रन कितने बच गए 154 रन और बन गए बनाने के लिए, क्योंकि 294 का टारगेट है ना, 140 बना चुके हो, 154 और पहुंचना है कितने में 24 में। ठीक है, छोटा करो पहले, 2 से करेंगे तो 77/12, तो 6.5 के आसपास का कुछ लग रहा है, 6.5 से हल्का सा कम, 6.5 से हल्का सा जो कम विकल्प है वो ये बस पॉसिबल। ठीक है, 6 से तो पक्का अधिक है और 7 से डेफिनेटली कम, तो यही हो सकता है और कोई विकल्प भी नहीं है। तो कोई लफड़ा नहीं था, तो हमें 140 के बजाय और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चा, तो ये सब डिसीजन जो आपको एग्जाम में लेने पड़ेंगे ना। अभी देखो ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये मैं चाहूंगा ना कि आप खुद करो, है ना। ये तो मैं चाहूंगा ना बच्चे आप खुद करो, अभी कराया आपको करके कमेंट्स में डालिएगा इसका आंसर, राइट, डालेंगे। सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, 5 नंबर्स में जिनका एवरेज 76 है, 5 नंबर्स, ठीक है, तो 5 नंबर्स का एवरेज 76 है, तो टोटल कर दो ना, टोटल कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है 5 नंबर्स में है तो 380 हो रहा है। 380 को कैसे बांटा, क्योंकि जो पहला है ना 3/7 टाइम्स सम ऑफ अदर 4 है, तो अगर T2 से T4 तक का सम, अदर 4 T2 से T5 तक का सम, ये बोला 3/7 फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए अगर ये 7x है तो T1 अकेला 3x है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है ना कि पहला अकेला 3/7 है बाकियों के सम, बाकियों मतलब T2 से T5 तक के सम का 3/7 पार्ट खुद पहला ही,
इनका कुल सम कितना है 10x है। 10x अगर 10x अगर बेटा जी 380 के बराबर है तो x का मान 38 के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया कि पहला नंबर क्या है। x अगर 38 है तो 3x का जो मान है वो 114 हो जाएगा ना, जो कि आपका पहला नंबर। ठीक है, तो 5 का एवरेज 76 दिया था, तो आपने फटाक से टोटल निकाल दिया 380। पहला 37 है, फ्रैक्शन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो 7x मान लिया हमने बाकियों के सम को, तो पहला 37 मतलब 3x हो गया, पूरा सम 10x हो गया। वो 380 हम निकाल चुके थे पहले ही। x का मान 38 हो गया, x आपको नहीं चाहिए, आपको 3x चाहिए, इसलिए इसका मान 114 हो जाएगा, जो कि पहला नंबर। एवरेज इजी टॉपिक है, कुछ ट्रिक्स है एलिगेशन के जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन देख चुके थे जैसे टीयर 1 में, तो उन ट्रिक्स के बिना भी कर सकते हो अगर आप नहीं इतनी जल्दी समझ पा रहे हो तो। राइट, तो फर्दर कनेक्टेड रहिएगा और आगे हम इसके बारे में अपडेट देंगे आपको उन ट्रिक्स के बारे में और बाकी चीजों के बारे में भी। ठीक है, बाकी इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।